फोर्सेस वाला पोर्शन हमने देख लिया, और उसमें लास्ट में ये पर्सन बोल रहा है, कोई बालक है, वो बोल रहा है कि आई हैव सीन ए चिल्ड्रन competing with one another in moving a rubber tire or a ring by pushing it. अब ये तो आपने कभी ये वाली गेम तो कभी खेली नहीं होगी, गांव में बच्चे करते हैं ये, कि 1 बाय 1 ये टायर लेकर, नीचे वाली फिगर आप देख रहे होगे कि टायर को पुश कर रहे हो, और जो ज्यादा पुश करेगा वो ज्यादा आगे जाएगा। मीन्स टायर है उसको फोर्स ज्यादा मिलता है और वो ज्यादा उसकी मूवमेंट होती है। I now understand why the speed of the tire increase whenever it is pushed. अब मुझे समझ में आया, वो बोल रहा है कि अब मुझे समझ में आया कि टायर है उसको जब हम पुश कर रहे थे, उसको जब ज्यादा फोर्स दे रहे हैं, तो वो क्यों टायर की स्पीड इंक्रीज होती है। तो वो तो आपको पता है कि आगे वाली एक्टिविटी हमने देख ली है, और ये राउंड फॉर्म में है टायर, आप देख सकते हो कि ये राउंड फॉर्म में है, और जैसे जैसे आप एक यहाँ से मूवमेंट दोगे, यहाँ से थोड़ा पुश करोगे, जितना फोर्स दोगे उतना वो ज्यादा आगे जाएगा, मीन्स उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। ये वाली फिगर आपको बताइए, और उसके बाद आपको बोला है पहली इज क्यूरियस to know whether application of force can only change the speed of an object. Let us find out, क्या कोई फोर्स हम कोई ऑब्जेक्ट पर देते हैं तो क्या वो स्पीड पर ही इफेक्ट करता है, स्पीड पर इफेक्ट करता है कि कोई और थिंग्स भी इसमें इन्वॉल्व होगी। एक्टिविटी आपको बताइए 11.4, टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन ए लेवल सरफेस एज यू डिड इन एक्टिविटी 11.3। 11.3 में आपने देखा कि एक बॉल है जिसकी मूवमेंट होती होगी, ओके, जो मूव कर रहा होगा। मेक द बॉल मूव बाय गिविंग इट इज ए पुश, गिव इट ए पुश, उसको पुश करो, मूव करो, और बाद में देखो क्या होता है। नाउ प्लेस द रूलर फ्रॉम योर जियोमेट्री बॉक्स इन इट्स path as shown in figure 11.8। ये नीचे वाली फिगर है, आई थिंक पूरी नहीं दिखाई देगी आपको, बताते हैं। ओके, ये बॉक्स में, ये बॉक्स टाइप का, मान लो कि ये बॉक्स टाइप का, बॉक्स नहीं पर ये बॉल की मूवमेंट है, और उसी डायरेक्शन में आपको क्या करना है। आपने 11.2 में देखा कि वहां पे बीच में आप पाम रखते हो और डायरेक्ट ले लेते हो, क्या बॉल की मूवमेंट है उसमें कोई चेंजेस आता है कि नहीं, तब हमने ये देखा था। पर अब हमें क्या देखना है, डज द बॉल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर इट स्ट्राइक द रूलर। आप ये बॉल है उसकी डायरेक्शन मान लो कि ये है, ओके, ये वाली एक्टिविटी आपने 11.2 में देखी थी। और नीचे वाली एक्टिविटी, नीचे वाली फिगर आपको देखने को बोला है कि ये फिगर है, ये बॉल है, मान लो कि उसकी मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, ओके, और आप इसको स्ट्राइक कर रहे हो, और स्ट्राइक आप अलग अलग डायरेक्शन में करोगे तो वो अलग अलग उसकी डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन में मूव करेगा। तो मान लो आपने यहाँ से स्ट्राइक करा है, यहाँ से स्ट्राइक करा है, तो बॉल की मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी। मान लो आप इस साइड से डायरेक्ट, इस साइड से उसको प्रेशर दे रहे हो, फोर्स दे रहे हो, तो इसका मतलब है उसकी मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी। तो जिस डायरेक्शन में से आप फोर्स दोगे उस डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट होगी। रिपीट दी एक्टिविटी एंड ट्राई टू ऑब्स्ट्रक्ट द मूविंग बॉल बाय प्लेसिंग द रूलर सच दैट इट मेक्स द डिफरेंट एंगल टू इट्स पाथ। अलग अलग डायरेक्शन में आपको क्या करना है, पुश करना है, और देखना है कि उसकी स्पीड कितनी है। स्पीड तो आपने जितना पुश करा होगा उतनी उसकी स्पीड होगी। इतना आपको पता है कि जितना आप प्रेशर देते हो, जितना फोर्स देते हो, उतनी मूवमेंट वो बॉल की होगी। देन आपको पता है इन ईच केस नोट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल आफ्टर इट्स स्ट्राइक द रबर। यहाँ से आप स्ट्राइक कर रहे हो, मान लो कि ये बॉल की मूवमेंट थी, पर बीच में से आपने स्ट्राइक कर दिया, यहाँ स्केल जैसा लिया है, ओके, स्केल से आप स्ट्राइक कर रहे हो, मान लो इस डायरेक्शन में कर रहे हो, तो बॉल की मूवमेंट इस साइड है। इस डायरेक्शन में करोगे तो बॉल की मूवमेंट इस साइड हो रहेगी। सिंपल आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है कि अगर वो मूविंग ऑब्जेक्ट है और उसको बीच में से स्ट्राइक करोगे तो कोई स्पेसिफिक एंगल से
वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और किस डायरेक्शन में जाएगा, तो जिस डायरेक्शन में आपने पुश कराया उस डायरेक्शन में बॉल की मूवमेंट होगी। कैमरा ऑन रखो और कैमरा ठीक करो, हर बार मुझे ना बोलना पड़े। कैमरा ठीक करो परम गोहिल। Let us consider some more example in a game of volleyball. वॉलीबॉल में आपने देखा ही होगा कि प्लेयर खेल रहा है तो किस तरह से खेल रहा है। ओके, कभी वो जंप लगाकर बॉल को पुश करेगा, कभी वो नीचे से ऐसे थोड़ा टेढ़ा होकर वो पुश करेगा। तो ये सारी मूवमेंट हमने देखी है, पर वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। प्लेयर्स ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीममेट्स टू मेक अ विनिंग मूव। वो हमेशा क्या करता है, बॉल को अपनी जो टीम्स वाले प्लेयर्स है उसकी साइड वो मूव करेगा। क्यों? क्योंकि उसको गेम जीतनी है। sometimes the ball is returned to the other sides of the court by pushing or smashing it. sometimes क्या होगा कि उसने पुश करा होगा या तो स्मैश करा होगा। तो बॉल है कोई अदर साइड में, अदर कोर्ट में, इसका मतलब है कोई दूसरी टीम में चला जाएगा। Is there any change in the directions of the motions of the ball in these cases? अब बीच में ये रह गया, in cricket a batsman plays his or her shot by applying the force on the ball with the bat. क्रिकेट में क्या होता है कि प्रशांत, यहाँ पे ध्यान, क्रिकेट में क्या होता है, बैट्समैन है, बैट्समैन वो बॉल को किक देता है, ओके, हिट करता है बॉल को। तो उसमें क्या चेंजेस होता है, मींस उसकी डायरेक्शन या तो उसमें फोर्स कितना लगता है। और वॉलीबॉल में जो प्लेयर खेल रहा है वो हाथ से हिट करता है बॉल को। तो दोनों में क्यों कई चेंजेस है कि नहीं? इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल इन दिस केसेस? तो ऑफ कोर्स चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वो बैट से हिट कर रहा है बॉल को, और वॉलीबॉल में प्लेयर जो खेल रहा है उसमें वो हाथ से किक दे रहा है, हिट दे रहा है बॉल को। तो दोनों में स्पीड में भी डिफरेंस होगा, स्पीड में तो डिफरेंस होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि आप बैट से हिट देते हो और हाथ से हिट देते हो तो प्रेशर हम बैट से ज्यादा दे सकते हैं। इन ऑल दिस एग्जांपल्स द स्पीड एंड द डायरेक्शंस ऑफ मूविंग बॉल चेंज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब हर एक एग्जांपल जिसमें हमने देखा कि उसकी स्पीड, बॉल की स्पीड डिपेंड्स है किस पर, तो जिससे हम उसको पुश करते हैं, हाथ से पुश करते हैं, बैट से पुश करते हैं, मींस फोर्स पर डिपेंड्स है, आप कितना फोर्स देते हो उस पर डिपेंड्स है। कैन यू गिव ए फ्यू मोर एग्जांपल ऑफ दिस काइंड? तो इसके एग्जांपल, आपको कोई एग्जांपल याद है तो बोलो, जिसको याद है कि भाई हाँ मैडम इस तरह से हम फोर्स देंगे बॉल को, तो ऑफ कोर्स उसकी स्पीड है। यस मैम फुटबॉल होता है, उसको किक मारने से भी फोर्स में जाता ही है ना, तो गोल हो जाता है ना बॉल भी। या फुटबॉल में, हाँ ये इसमें भी होता है। जितने केस ले लो आप, बॉल जब आप खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, वॉलीबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो या तो हॉकी खेल रहे हो, सब में आप प्रेशर तो देते ही हो, ओके, बॉल को हिट करते हो। तो उसकी स्पीड किस पर डिपेंड्स है, तो उस पर जितना हम फोर्स लगाते हैं उस पर डिपेंड्स है। ओके, आपने ज्यादा प्रेशर लगाया उसका मतलब उसकी स्पीड ज्यादा होगी, कम प्रेशर लगाया उसका मतलब उसकी स्पीड कम होगी। दूसरा कोई एग्जांपल? हेलो मैम। यस। और अगर हम समझो हम फुटबॉल खेल रहे हैं और हमारे सामने वाले ने अगर बहुत ज्यादा प्रेशर से मारा ना, यस, तो और हम लोग भी उतनी प्रेशर से अगर हम किक मारेंगे तो बॉल सामने भी नहीं जाएगा और पीछे भी नहीं जाएगा, वहां पे रुक जाएगा। अच्छा, पर ये एक्टिविटी आप 1 बाय 1 करते हो ना मैम? एक बार आपने फोर्स दिया, आपने प्रेशर से फोर्स दिया, बॉल को हिट करा, ओके, और आपने आपकी जितनी ताकत है उतनी ताकत से आपने करा, और सेम आपने सामने वाला जो प्लेयर है उसने भी सेम वही तरीके से करा, पर अलग अलग दोनों की स्पीड सेम होगी क्योंकि दोनों का बल अगर सेम होगा तो। ओके, आपका क्या कहना है इसमें?
मैम, हाँ मैम, यही होगा। क्या? फिर से बोलो, लाउडली बोलो। आपने तो कहा ठीक है, यस ऑफ कोर्स फोर्स की इफेक्ट रहेगी। ओके, आपकी जितनी ताकत है, आपने जिस ताकत से मारा है, फोर्स दिया है बॉल को, उसकी स्पीड अगर सेम हो सकती है, सामने वाले प्लेयर्स है, आपका फ्रेंड जो भी खेल रहा है आपके सामने, उसकी भी ताकत आपकी जितनी है, तो दोनों की स्पीड सेम रहे, पॉसिबिलिटी है उसकी। ओके, हाँ बोलो। अब ऑडियो ऑफ कर देना बेटा। कोई क्वेरी है तो बोलो, बाकी ऑडियो ऑफ रखना। A change in either the speed of an object or its direction of motion, or both is described as change in its state of motion. अब कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड में चेंजेस आता है और उसकी डायरेक्शन में चेंज आता है। स्पीड में चेंज आएगा और डायरेक्शन में चेंज आएगा, तो वो क्या डिस्क्राइब करता है? वो डिस्क्राइब करता है चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। उसकी मोशन है, उसमें क्या चेंज आता है, उसकी मोशन में क्या चेंज आता है, वो डिस्क्राइब करता है। Thus, a force may bring a change in the state of motions of an object. इसका मतलब है फोर्स है वो चेंज लाता है, फोर्स है वो चेंज लाता है मोशन में, ऑब्जेक्ट की मोशन में। फोर्स हम जितना देते हैं, वो मोशन में जो भी चेंजेस आता है, वो फोर्स बताता है कि आप ज्यादा फोर्स दोगे तो उसकी मोशन ज्यादा होगी। ओके, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, मूवमेंट ज्यादा होगी। तो सब डिपेंड्स है स्पीड पर, और किस डायरेक्शन में जा रहा है वो तो सेकंड बात है, पर पहले तो फोर्स पर डिपेंड्स रहेगा कि आप कितना फोर्स देते हो। इसका मतलब है आप में कितनी ताकत है। ओके, स्टेट ऑफ मोशन आपको बताया है क्या है। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। स्टेट ऑफ मोशन है ऑब्जेक्ट की, वो कैसे डिस्क्राइब करी जाती है? तो स्पीड, एक तो स्पीड पर डिपेंड्स है, और मोशन किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है उस पर डिपेंड्स है। स्वयं यहाँ पे ध्यान, स्वयं पंचाल यहाँ पे ध्यान। The state of rest is considered to be the state of zero speed. An object may be at rest or in motions. Both are its states of motions. अब कोई दो ऑब्जेक्ट है, या तो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, तो उसका मतलब ये है कि वो स्टेट्स ऑफ मोशन में है, उसकी कोई स्पीड है। Does it mean that the application of force would always result in change in motion of the object? इसका मतलब क्या ये है कि हम फोर्स तब देंगे, कोई ऑब्जेक्ट है उसको फोर्स देंगे तो वो मूव कर सकता है, उसकी कोई मोशन होगी? मुझे आंसर दो इसमें। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, आप उसको फोर्स दे रहे हो, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो मोशन में आ सकता है कि नहीं? इसका मतलब मैम आ सकता है। यस, आ सकता है। और किसी का कोई आंसर है? थोड़ा सा हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में सोचना। आप डोर को फोर्स दे रहे हो, वो बंद होता है, ओके, उसको क्लोज कर रहे हो, खुलेगा। या तो आपका बेड है, उसको आप फोर्स दोगे तो क्या वो हिलता है कि नहीं, क्या वो मूवमेंट उसकी हो सकती है कि नहीं? ओके, हर एक कंडीशन को आपको लेना है, हर एक कंडीशन को इमेजिन करो। धार्मिक कक्षा यहाँ पे ध्यान दो। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो अपना, जो भी है। यस मैम आएगा। ओके, आएगा, चलो। वो तो आपको जितना याद है वो आप बोल रहे हो कि यस आएगा, ठीक है। और थोड़ा सोचो कि क्या ऑब्वियसली आ सकता है कि नहीं। हर एक ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। थोड़ा इमेजिन करो, घर पे आप जितनी एक्टिविटी कर रहे हो वो सारी एक्टिविटी इमेजिन करो। चलो, हित पटेल, देव पटेल, कैमरा ऑन रखो, कैमरा ऑन रखो। जितने स्टूडेंट्स है सबने ऑफ रखा है सिवाय
सिवाय मयूर ने रखा है ऑन, सोहम ने रखा है, आई थिंक धार्मिक ने, और अब तक सहज का भी था ऑन। भाई वो ये स्टूडेंट्स ब्रज है वो भी ऑन रखता है, बाकी तो सब ऑफ रखते हो क्यों? ओके ये भी 2-3 स्टूडेंट 4-5 स्टूडेंट और है जिसने ऑन रखा है। ओके तो वो अच्छी बात है भाई, बार बार ना बोलना पड़े, आप ऑन रखो। मैं आपको देखकर यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। ओके समझ में आता है? आपकी जो मूवमेंट है मैं देख रही हूँ कि आप यस बोल रहे हो, नो बोल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। ओके स्लाइड को देख ओनली स्लाइड को देखकर नहीं, आपको भी देखती हूँ। समझ में आता है? तो आपको मुझे सामने आंसर देना या कोई मूवमेंट देना कि यस और नो। ओके चलो अब बोलो, याद आया कुछ कि नहीं? यस और नो। अब आपके घर की बॉल है, बॉल है, उसको आप फोर्स दोगे तो क्या वो मोशन में आती है कि नहीं? यस और नो? नो मैम। नो मैम, नो यस नो। ठीक है वो थोड़ी ना वो कर रहे, वो थोड़ी ना मोशन में आएगी। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्टेबल है, उसको तो इतना बल देकर उसको खड़ा करा है, उसको मोशन उसको फोर्स दोगे तो क्या वो आएगी? तो मैंने इसलिए तो आपको पूछा कि क्या मोशन में आ सकता है हर एक। मैम यस बोलो। मैम मैम जमीन को भी फोर्स देंगे तो भी नहीं हो सकता ना? या किसी को भी कोई कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल होगी ना? ऑब्जेक्ट है, ओके कोई स्टेबल ऑब्जेक्ट है उसको आप ब्रज यहाँ पे ध्यान, ब्रज यहाँ पे ध्यान। जो स्टेबल ऑब्जेक्ट है उसको आप फोर्स दोगे तो वो मोशन में नहीं आएगा। इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट मेनी ए टाइम एप्लीकेशंस ऑफ ए फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें आप फोर्स अप्लाई करोगे तो रिजल्ट में आपको मोशन में जो चेंजेस आता है, उसकी स्टेट में चेंजेस आता है, वो आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल ए हेवी बॉक्स may not move at all even if you apply the maximum force that you can accept। ओके कोई हेवी बॉक्स ले लो और उसको फोर्स दो तो क्या उसकी मूवमेंट हो सकती है, वो मोशन में आ सकता है? तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप जितना फोर्स लगा रहे हो वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर उसको मोशन में लाना है तो उसको जितना फोर्स चाहिए उतना आपको देना पड़ता है। Again, no effect of force is observed when you try to push a wall। अगेन आप देखोगे कि वॉल को आप धक्का लगाओ, पुश करो तो क्या उसपे कोई चेंजेस आएगा? मोशन उसकी वो मोशन में आएगा? नहीं आएगा। ओके तो हर एक ऑब्जेक्ट में ये पॉसिबल नहीं है। एक्टिविटी 11.5 देख लेते हैं साथ में। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स है वो ऑब्जेक्ट का शेप है वो चेंज कर सकता है। ओके पर उसमें भी कोई पर्टिकुलर पार्ट होगा कि हम एग्जांपल लेंगे और आपको पूछेंगे कि क्या ये शेप ऑब्जेक्ट का शेप है वो चेंज करता है कि नहीं आप फोर्स देते हो तो। ठीक है 11.5 में आपको बताया है सम सिचुएशंस हैव बीन गिवन इन कॉलम 1 ऑफ ए टेबल 11.2। अब 11.2 वाला टेबल आपको दिया है, आप देख सकते हो। ओके लंप ऑफ ए down on a plate, spring fixed in the seats of a bicycle, a rubber band suspended from a hook, nail fixed on a wall, a plastic or metal scale placed between two bricks, दो ब्रिक्स के बीच में एक लेयर लगाया है प्लास्टिक का, उसके बीच में मेटल का एक पीस रखा है। ओके प्लास्टिक और मेटल पीस रखा है बीच में। तो हमें देखना है कि आप प्रेशर दे रहे हो। ओके ऊपर आप प्रेशर दे रहे हो किस तरह से कि ये लंप दिया है। ओके लंप ऑफ डाउ, उसमें ये दो हाथ आप देख रहे हो। ओके घर में मम्मी ये काम करती होगी रोज। ओके और ये आप फोर्स दे रहे हो तो इसमें मुझे बताओ कि क्या इसका शेप है वो चेंज होता है कि नहीं? आपने मैम होगा चेंज। होगा
यस, वेरी गुड। ऑफ कोर्स होगा, इसमें उसका शेप है वो चेंज हो जाता है। ओके, क्योंकि ये मूविंग ऑब्जेक्ट है। आप आपने ऑब्जेक्ट ऐसा चूज करा है जिसमें आप फोर्स दे रहे हो तो उसका शेप चेंज होने लगता है। जैसे जैसे आप हाथ है वो ज्यादा प्रेशर दोगे तो उसका शेप टोटली चेंज हो जाएगा। अब ये सेकेंड वाला बताओ, स्प्रिंग फिक्स्ड ऑन द सीट्स ऑफ ए बाइसिकल। यहाँ पे स्प्रिंग लगाई होती है, ठीक है, आपने आपकी बाइसिकल में आपने देखा होगा। अब आप उस पर बैठते हो तो क्या उसका शेप चेंज होता है कि नहीं? ये शीट का शेप चेंज होगा कि नहीं? अब हम स्प्रिंग की बात नो करें मैम। तो शीट का शेप है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। पर थोड़ा हम नीचे जाए, ये स्प्रिंग देखे तो स्प्रिंग है, पहले वो इतनी साइज की थी, मीन्स उसकी साइज पहले ज्यादा थी, और आप ऊपर से प्रेशर दे रहे हो तो उसका मतलब है उसकी साइज थोड़ी कम हो जाएगी, उसका एरिया थोड़ा कम होगा। क्यों? ऊपर से उसको प्रेशर मिला। स्प्रिंग और शीट की दोनों की बात करते हैं तो हम अभी यहाँ पे सीट लेंगे कि सीट में उसका शेप है वो, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। ओके, तो शेप उसका शेप में कोई चेंजेस नहीं आएगा। और उसकी मोशन है उसमें क्या कोई चेंजेस आता है? उसकी मोशन है उसमें क्या कोई चेंजेस आता है? मोशन के बारे में हमने इसमें भी नहीं देखा, वो भी बता दो कि चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, उसका उसकी स्टेट हमें देखनी है, उसकी स्टेट देखनी है कि मोशन के दौरान उसकी स्टेट में चेंजेस आता है कि नहीं, तो इसमें आएगा कि नहीं? स्वयं पंचाल, स्वयं पंचाल, ये क्या नोटेशन कर रहे हो? इसमें मुझे बताओ, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, उसकी स्टेट चेंज होगी ना। मान लो कि ये पहले राउंड में था, पहले ये लंप ऑफ डव है वो पहले राउंड में था, राउंड शेप में था, पर अब उसकी स्टेट चेंज हो गई, जब आपने प्रेशर लगाया तब उसकी स्टेट चेंज हो गई, तो यहाँ पे यस आएगा। और क्या शेप चेंज होगा? तो यस ऑफ कोर्स होगा। ओके, अब बाइसिकल पर आप बैठते हो तब उसकी स्टेट में कोई चेंजेस आता है कि नहीं? तो स्टेट में वो जहां पे है वहां पर ही रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो यहाँ पे नो आएगा। और शीट की हम बात कर रहे हैं तो उसका शेप है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, तो यहाँ पे नो में टिक करो। रबर बैंड है, रबर बैंड है वो आपने लगाया है, एक वॉल है वहां पर एक नेल लगाई है, वहां पर आपने रबर इस तरह से लगाया है। ओके, ये वाली पोजीशन है। बाय हैंगिंग ए वेट और बाय पुलिंग इट्स फ्री एंड, आप पुल करते हो रबर बैंड को तो क्या उसकी स्टेट में या तो उसके शेप में कोई चेंजेस आएगा कि नहीं? उसकी स्टेट में चेंज आएगा। पहले तो ये रबर बैंड इतना था, ओके, अब आप क्या कर रहे हो? उसको पुल कर रहे हो, मींस उसको छोड़ दोगे, पहले पुल करोगे मींस उसको खींच रहे हो तो क्या उसकी स्टेट में चेंज आता है कि नहीं? यस और स्टेट है वो चेंज होगी। मैम आता है। क्यों? क्योंकि उसका एरिया बढ़ रहा है। ओके, एरिया उसका बढ़ रहा है तो Okay. यस चेंज आएगा। और क्या उसके शेप में चेंज आएगा कि नहीं? मैम शेप में चेंज आएगा, शेप में भी आएगा। मैम नहीं आएगा, चेंज। तो यस नहीं आएगा मैम। मैम थोड़ा सा चेंज आएगा, चेंज बहुत आएगा, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं पर चेंज तो हाँ आएगा। मैम। शेप है, यस मैम। हाँ मैम। रबर का शेप है वो तो चेंज होगा ना, थोड़ा तो होगा ना, क्योंकि पहले उसका एरिया थोड़ा हमने देखा थोड़ा और एरिया उसका पहले कम था, पर बाद में उसका एरिया है वो थोड़ा बढ़ गया। क्यों? आप नीचे से पुल कर रहे हो। समझ में आ रहा है? ये प्लास्टिक ऑफ मेटल स्केल, अब ये देखो ये मेटल वाली स्केल है, मेटल की स्केल है, आपके पास होगी स्टील की स्केल, उसके बीच में आपने ये पीस रखा है, प्लास्टिक का पीस ले लो या मेटल का पीस ले लो, और बाद में आपको क्या करना है कि उस पर आपको सेंटर में उसको प्रेशर देना है या तो फोर्स देना है। ओके, बीच में से फोर्स लगता है तो क्या उसकी स्टेट में चेंज आएगा? उसकी स्टेट है वो चेंज होगी। ये प्लास्टिक या तो इसमें चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जहां पर है वहां पर ही रहता है। अगर हम उसमें प्रेशर भी दे पर मान लो
इसमें क्या करा है वो पहले हम देखते हैं कि क्या उसने असल में क्या कहा है कि उस बीच में से हमें प्रेशर देना है, क्या करना है, बाय पुटिंग ए वेट एट द सेंटर ऑफ द स्केल। अब हमें 1 बाय 1 अलग अलग वेट वाले मटेरियल यहाँ पे रखने हैं, क्यूबिक यहाँ पे रखने हैं। मान लो पहले आपने प्लास्टिक का रखा, बाद में आप यहाँ पे थोड़ा हैवी मटेरियल रख रहे हो, इसका मतलब है पहले ये स्टील की स्केल है वो स्ट्रेट थी, ओके, उसके बाद हेवी मटेरियल रखते होगे तब मान लो कि ये स्केल का शेप थोड़ा चेंज हो गया, इसका मतलब उसकी स्टेट चेंज हो गई। स्टेट पहले कहां पर था, पहले ऊपर था, ओके, आप ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो तब उसका स्टेट, उसकी स्टेट है वो चेंज होगी। वो पहले ऊपर था पर अगर आप हेवी ऑब्जेक्ट वहां पे रख रहे हो इसका मतलब है कि उसकी स्टेट चेंज होगी। यस और नो, समझ में आता यस है? मैम। यस ना? हाँ मैम आता है। ओके, तो यहाँ Yes, पे ma'am. ओके, अब आपको बोला है कि मोशन में कोई चेंजेस आएगा, पहले तो इसकी कोई मोशन है कि नहीं, मोशन में कोई चेंजेस थोड़ा आएगा? सा मौसम में चेंजेस आएगा। कंपैरिजन अगर हम करें प्लास्टिक और हैवी ऑब्जेक्ट की, ओके, तो मोशन तो इसमें हो नहीं रही पहले तो, ओके, मैम मोशन थोड़ी यस होगी होगी, पर अगर हमें करेक्ट आंसर देना है कि इसमें क्या चेंजेस आता है, पर मोशन मैम हैवी ऑब्जेक्ट से होगी। थोड़ी क्या मोशन है उसमें चेंजेस आएगा, इसलिए यहाँ पे यस कर दे। ओके, प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, क्यों, क्योंकि वो जहां पर है वहां पर रहता है, पर अगर हम हैवी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसमें चेंजेस आएगा। अब प्रेजेंट ले लो, इतना रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करेंगे, ये वाला टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। मैम आप टेस्ट के पेपर कब दोगे?